सो फाइनली आईबीपीएस आरआरबी पीओ यानी ऑफिसर स्केल 1 2021 के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस हो चुकी है और साथ ही साथ कॉल लेटर भी उन्होंने जारी कर दिए हैं। तो अगर आपको अपनी एग्जाम का कॉल लेटर डाउनलोड करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आखिरी के 10 दिन के स्टडी प्लान क्या रहना चाहिए और उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए एग्जाम के लिए। तो मैं आपको इस वीडियो में टोटल 10 टॉपिक बताने वाला हूं मैथ्स और रीजनिंग से, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश तो है ही नहीं। तो मैथ्स और रीजनिंग से आपको टोटल 10 टॉपिक बताऊंगा जिसकी प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा कर सको उतनी ज़्यादा कर लो, जिसकी मदद से आप 65 से ज़्यादा मार्क्स ले आ सकते हो। यानी ये 10 टॉपिक ऐसे हैं जो रीजनिंग और मैथ्स मिला के जहाँ से 65 से ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने ऐसा वीडियो एसबीआई क्लर्क के लिए भी बनाया था, वहाँ पे मैंने आपके साथ 16 टॉपिक शेयर किए थे मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश मिलाकर, और वहाँ से मैक्सिमम मार्क्स का पूछा गया, यानी ये 16 टॉपिक्स पूछा गया। तो अगर आपको कोई भी ज़रा सा भी डाउट है तो आप एक बार ये वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लें। पहले इनिशियल शिफ्ट में आपको 14 टॉपिक पूछे गए थे और लेटर ऑन फिर 16 टॉपिक्स पूरे कवर हो गए। बाकी के 2 टॉपिक जो नहीं पूछे गए थे वो दूसरी या तीसरी शिफ्ट में आ गए थे। तो ये वीडियो को इग्नोर ना करें, अच्छे से देखें और ध्यान से प्रैक्टिस करनी शुरू कर दें, क्योंकि आखिरी के 10 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप पहले कितना भी पढ़ लो बट आखिरी के दिन में अगर आप डगमगा जाओगे तो आपकी एग्ज़ाम उतनी अप टू द मार्क नहीं जाएगी जितनी आपने सोची होगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और फाइनली जान लेते हैं कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रिलिमिनरी 2021 की लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। देखो, स्ट्रेटेजी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई टारगेट हिट करना होता है तो आपको पता होनी चाहिए डायरेक्शन क्या है, कितनी स्पीड रहनी चाहिए और सब कुछ उसके रिगार्डिंग आपके पास स्टेटिस्टिक्स होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको लास्ट 10 डेज में यानी आखिरी के 10 दिन में सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन करना है। जितना पढ़ लिया है आपने उसका रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिवीजन नहीं करोगे तो उसमें श्योर नहीं होगे तो अटेम्प्ट सही से नहीं हो पाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉक टेस्ट। जी हाँ, अगर आप मॉक टेस्ट को इग्नोर कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये दोनों टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट है कि आपको रिवीजन भी करना है और साथ साथ मॉक टेस्ट भी देनी है। मॉक टेस्ट दोगे तभी आपको पता चलेगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो विद इन 45 मिनट। अगर आपको पैटर्न नहीं पता है तो बता दो कि रीजनिंग कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और क्वांट में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टोटल आपको 80 क्वेश्चन हो जाएंगे, 80 मार्क हो जाएंगे और इसके लिए आपको 45 मिनट्स ऑन एन एवरेज दे दिया जाता है, मतलब टोटल 45 मिनट्स मिलता है। अब यहाँ पे आप रीजनिंग को कितनी मिनट्स अलॉट कर रहे हो, क्वांट को कितनी मिनट अलॉट कर रहे हो, वो आपकी मर्जी है। आप चाहो तो रीजनिंग 10 मिनट में, 12 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में खत्म कर सकते हो और फिर मैथ्स में मूव ऑन हो सकते हो, या फिर मैथ्स को 10-12 मिनट में, 15 मिनट में खत्म कर सकते हो और फिर रीजनिंग पे मूव ऑन कर सकते हो। अल्टीमेटली आपकी चॉइस है कि आप टाइम कैसे मैनेजमेंट करें। तो आपको सबसे पहले जो जो पढ़ लिया उसका अच्छे से रिवीजन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देनी है। मॉक टेस्ट डेली एटलीस्ट 1, यानी डेली एक मॉक टेस्ट तो आपको देनी है, जिसको एनालिसिस भी करना है। यानी आपको मॉक टेस्ट देने के बाद ये पता चल गया कि आपका 80 में से स्कोर कितना आया। जितने क्वेश्चन गलत हुए उसको प्रैक्टिस करो, उसका सॉल्यूशन देखो और उसमें सुधार करो। अगर आपको 45 मिनट्स में 80 अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं तो प्रैक्टिस करो, स्पीड बढ़ाओ और 80 अटेम्प्ट हो सके उतना आगे ले जाओ। ठीक है, अगर हो सके तो डेली 1 मॉक टेस्ट की जगह 2 मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। इट डिपेंड्स कि एक मॉर्निंग में दे दिया, एक इवनिंग में दे दिया। जितनी ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तीसरा पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने आपको बता दिया 45 मिनट्स आपको ही मैनेज करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रीजनिंग मैथ्स बनाते बनाते 45 मिनट पूरे खत्म ना हो जाए, रीजनिंग भी बनाना है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। मैंने एक्चुअली ये दोनों सेक्शन पे वीडियो बना चुका हूँ कि दोनों की सेक्शन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, रीजनिंग सेक्शन की एज वेल एज क्वांट सेक्शन की, कि हाउ टू अटेम्प्ट 40 आउट ऑफ 40 इन रीजनिंग एंड हाउ टू अटेम्प्ट 40 आउट ऑफ 40 इन क्वांट। तो दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको एक बार सेक्शन स्ट्रेटेजी चाहिए, सेक्शनल की सीक्वेंस चाहिए क्वेश्चन की, तो आपको वो वीडियो दोनों जरूर देखने चाहिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम थे सबसे पहले टॉपिक पॉइंट रिवीजन पे कि आपको रिवीजन करना है। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कि मॉक टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट देना है डेली एटलीस्ट 1 और हो सके तो 2।
फिर आपको मॉक टेस्ट देने के बाद ये सीखना है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे हो रहा है। 45 मिनट्स को आप ही को डिस्ट्रीब्यूट करना है। चाहो तो आप रीजनिंग को 20 मिनट दे सकते हो और मैथ्स को 25 मिनट, या फिर चाहो तो आप रीजनिंग को 25 मिनट या फिर मैथ्स को 20 मिनट। इट डिपेंड्स ऑन यू। और काफ़ी बच्चे रीजनिंग 15 से 20 मिनट में ख़त्म कर लेते हो, तो मैथ्स में 25 से 30 मिनट भी दे सकते हैं। तो आपकी स्पीड कितनी है उस पर भी निर्भर करेगा। तो आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपको स्पीड भी सीखनी पड़ेगी। तो ध्यान रहे, रिवीजन करते समय, मॉक टेस्ट देते समय टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखें और स्पीड का भी ध्यान रखें। अगर स्पीड कम है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने शेयर किए हैं उसके साथ साथ प्रैक्टिस ज़्यादा करें और उसमें स्पीड बढ़ाएं। स्पीड बढ़ने से आप 80 अटेम्प्ट तो कर लोगे, बट एक्यूरेसी ना होने की वजह से आपके 80 मार्क नहीं आ जाएंगे। तो ध्यान रहे, एक्यूरेसी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जो अटेम्प्ट कर रहे हो वो गलत नहीं होना चाहिए। 1-2 गलत होता है तो बात चलो मान लेते हैं, बट ज़्यादा गलत हो जाए 10-12 तो वो चीज़ गलत है। आपने प्रैक्टिस उतनी अप टू द मार्क नहीं की है। तो प्रैक्टिस उतनी करो कि एक्यूरेसी लेवल आपका इतना हाई रहे कि आप अगर 70 अटेम्प्ट करो ना तो 70 आपके करेक्ट भी हो। ठीक है, तो एक्यूरेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट, स्पीड मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी। आगे बात करें तो प्रैक्टिस ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो 10 टॉपिक, उसकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करें, क्योंकि वहाँ से 65 से ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाएगा। तो उस क्वेश्चन, उस टॉपिक की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा करें, और उसमें भी स्पीड जितनी ज़्यादा इंप्रूव कर सके उतनी ज़्यादा स्पीड इंप्रूव करें। स्पीड इंप्रूव करने के लिए मैंने मैथमेटिक्स में काफ़ी सारी ट्रिक शेयर की है। उस पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर वैदिक मैथ्स ट्रिक्स करके भी सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे हमें, तो आपको वो पेज मिल जाएगा। एक बार वो ज़रूर चेकआउट करें। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं प्रैक्टिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, लास्ट पॉइंट है, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए एटलीस्ट 1 टाइम। यानी आपको एक बार तो सारे प्रीवियस ईयर के पेपर, यानी पिछले 2 साल के, 3 साल के, तो एक बार देख ही लेने चाहिए और उसकी प्रैक्टिस कर ही लेनी चाहिए, ताकि आपको एक जनरल आइडिया मिल जाए कि IBPS RRB PO प्रीलिम 2021 का लेवल कितना रहेगा। उससे ज़्यादा ही रहेगा समवॉट, बट कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस पैटर्न के आते हैं, कौन से टाइप्स के आते हैं, तो आपको पूरा उसका आइडिया मिल जाएगा। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इन सभी चीज़ की, तो ध्यान रहे, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। तो ये है IBPS RRB PO प्री 2021 की 10 दिन की स्ट्रेटेजी, आखिरी के 10 दिन की। फिलहाल आज के दिन से देखा जाए तो 12 दिन बाकी है, तो मैंने आपके लिए एक दिन बफर डे रखा है और एक दिन आप वीडियो देखने में लगा दोगे, तो बाकी के 10 दिन की ही स्ट्रेटेजी आपको बताई है। वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखने हैं। बाकी बात करते हैं आखिरी 10 दिन का स्टडी प्लान क्या रहना चाहिए। काफ़ी लोग बोलेंगे कि सर स्टडी प्लान बता दो। तो IBPS RRB PO प्रीलिमिनरी 2021 के लिए आखिरी के 10 दिन का स्टडी प्लान ये रहा। देखो, 21 जुलाई से हम स्टडी प्लान स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं। वो डे 1 है। डे 1 पे आपको सबसे पहले मॉर्निंग के रिवीजन आवर रखने हैं, यानी आपको रिवीजन करना है। जो जितना भी आपने पढ़ा है वो 4 घंटे रिवीजन करना है। अब मैंने आइडियल टाइम दे दिया है 8 AM to 12 PM। अब ऐसा नहीं है कि आपको यही टाइम फॉलो करना है, आप अपनी मर्जी से इस टाइम को एडजस्ट कर सकते हो। कोई बंदा 5 बजे उठ जाता है तो यहाँ 5 बजे से स्टार्ट कर सकता है, कोई बंदा 6 बजे उठता है तो यहाँ पे 6 बजे से स्टार्ट कर सकता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि आप एटलीस्ट 7 o'clock या 6 o'clock उठ जाते होंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले दिन पे क्या करना है, रिवीजन करना है। जितने टॉपिक आपने सीखे उसका 4 घंटे। ठीक है, 4 घंटे में पूरा रिवीजन नहीं हो जाएगा, इसलिए रिवीजन का डे सारे दिन पे रिवीजन रखा है। ठीक है, तो आपको रिवीजन करना है पहले 4 घंटे, 4 आवर्स का रिवीजन। फिर आपको मॉक टेस्ट देना है 2 घंटे, यानी आपकी 45 मिनट्स की मॉक टेस्ट होगी, और फिर जो गलत हुए उसका प्रैक्टिस करने में बाकी का 1 घंटा 15 मिनट। तो आपको 2 घंटे मॉक टेस्ट पे देना है। उसके बाद आपको देखो, यहाँ पे बीच में मैंने टाइम छोड़ा है, 12 से 1 बजे का टाइम आपको ब्रेक लेना है। यानी आप खाना खा सकते हो, ब्रेक ले सकते हो, जो भी करना है आप वो 1 घंटा ब्रेक लोगे। 3 बजे के बाद अगेन आप ब्रेक लोगे और फिर 4 बजे शुरू हो जाओगे, 4 से 6, यानी अगेन 2 घंटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, देखो SBI क्लर्क के लिए भी वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा था। काफ़ी सारे बच्चों को, सभी बच्चों को काफ़ी हेल्पफुल रहा था वो वीडियो। तो ये वीडियो भी ज़रूर चेकआउट करना और वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी शेयर कर दूंगा। और फिर 6 बजे के बाद 1 घंटा आपको अगेन ब्रेक लेना है। आप उस घंटे में मतलब खाना खा सकते हो, या फिर खाना 9 बजे के बाद खाना है तो तब खा सकते हो। इट डिपेंड्स कि आपका शेड्यूल कैसा है।
तो उसके बाद आपको 7 PM to 9 PM प्रैक्टिस वीक सेक्शन 2 आवर्स, यानी अल्टीमेटली आपको अपना वीक सेक्शन या आपने अभी तक नहीं पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करनी है और उसमें स्पीड इंप्रूव करनी है। 22 जुलाई को डे 2 रहेगा। डे 2 में भी आपका रिवीजन 4 घंटा, मॉक टेस्ट 2 घंटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 2 घंटा और प्रैक्टिस वीक सेक्शन 2 घंटा। ये चलता रहेगा 23 जुलाई को भी, 24 जुलाई को भी और 25 जुलाई को यानी डे 5 को आपको एक चेंजेस देखने को मिलेगा। रिवीजन तो चलता रहना चाहिए, अगर रिवीजन यहाँ पे रिपीट हो चुका है तो वापस से रिपीट करो रिवीजन, ये चीज़ ध्यान रखो, रिवीजन को स्टॉप मत करो। मॉक टेस्ट दो या फिर रिवीजन के जगह पे अगर आपका रिवीजन खत्म हो गया तो मॉक टेस्ट एक ऐड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी सेम रहेंगे। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब आपने शुरू हो गए कि आपको आ गए हैं तो आप उसकी प्रैक्टिस बंद कर दोगे, ऐसा मत करना, क्योंकि स्पीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं विद इन 45 मिनट्स, यानी अगर आप एक क्वेश्चन के लिए देखोगे तो 32-33 सेकंड से भी ज़्यादा समय नहीं है। तो आपकी स्पीड ज़्यादा इंप्रूव करनी रहेगी। तो आपको 5वें दिन पे यहाँ फोकस करना है कि आपकी स्पीड कहाँ कम हो रही है, यानी आपको पता होगा कि आपका रीजनिंग में ये चैप्टर में टाइम जा रहा है, आपका मैथ्स में ये टॉपिक पे टाइम जा रहा है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करो, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो डे 6 यानी 26 जुलाई पे भी आप लास्ट 2 आवर्स में यानी दिन के 7 to 9 PM में स्पीड इंप्रूव करेंगे 2 घंटा। और अगर आपको और स्पीड इंप्रूव करनी है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो या तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपने टाइम मैनेजमेंट को। फिर 27 जुलाई यानी डे 7 को आप रिवीजन टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट दोगे, आईएमपी टॉपिक की प्रैक्टिस। देखो आईएमपी टॉपिक्स की प्रैक्टिस इसलिए करते रहने हैं कि ताकि आप उसमें उतने एफिशिएंट बन जाओ कि आप कम से कम समय लगाओ उसको सॉल्व करने में, इसलिए मैं आईएमपी टॉपिक्स के लिए हर दिन टाइम छोड़ रहा हूँ। और बाकी के आखिरी के 4 दिन में आपको लास्ट 2 आवर्स में सेक्शनल टेस्ट देना है, यानी रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट दे दो, मैथ्स का सेक्शनल टेस्ट दे दो, ताकि आपको पता चले कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। काफ़ी सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन भी, फ्री भी अवेलेबल होते हैं और काफ़ी सारे परचेस भी कर लो। आजकल तो मतलब इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं रहता, 200, 500, 1000 के अंदर तो मिल ही जाता है। तो उतना तो अपने करियर के लिए उतना तो पैसा खर्च कर ही सकते हो, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको सैलरी भी मिलेगा। IBPS RRB PO अगर न्यू ज्वाइनिंग कैंडिडेट का सैलरी देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार वो वीडियो भी ज़रूर चेकआउट कर लें। और उतनी सैलरी के लिए आप 1000 रुपये का मॉक टेस्ट तो ले ही सकते हो, ठीक है। ये सेम सीन चलेगा 19 जुलाई को और 30 जुलाई को, और 10 दिन पूरे हो जाएंगे आपके प्रैक्टिस के। प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये समझना है कि आपने जितना भी प्रैक्टिस किया है उतना इनफ है, आपका पेपर अच्छा ही जाएगा। और अगर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा की है तो आपको काफ़ी फायदा हो ही जाएगा। और 31 जुलाई को रेस्ट डे रहेगा, यानी रेस्ट डे पे कंप्लीट ऐसा नहीं कि सो जाना है, थोड़ा ये समझ लो कि गो थ्रू कर लो, कि इंपॉर्टेंट टॉपिक को गो थ्रू कर लो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को गो थ्रू कर लो और ज़्यादा टेंशन ना ले, नई चीज़ें ना करें। रेस्ट डे पे आप सिर्फ रिवीजन करें और ये 10 घंटे की जगह 5 घंटे 4 घंटे सही रहेगा, और फिर नींद पूरी ले। और 1 अगस्त होगा एग्ज़ाम डे, आपकी एग्ज़ाम होने वाली है 1 अगस्त को। तो अगर आपकी एग्ज़ाम 1 अगस्त को है तो आपके लिए 10 दिन ही है, और उसके बाद है तो उनके लिए तो फ़ायदा है कि 1-2 दिन 4-5 दिन ज़्यादा मिल जाएंगे। तो एग्ज़ाम डे पे रिलैक्स होके जाएं और अपना बेस्ट दें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं प्रोवाइड करता हूँ करंट अफेयर नोट्स, जो आपको रिविजन करने में या फिर मेन एग्जामिनेशन के जनरल नॉलेज के सेक्शन में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और SBI क्लर्क प्रीलिमिनरी खत्म हो गई है तो आप सभी लोग उसकी मेंस की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और आपको एक अच्छा करंट अफेयर चाहिए तो आपको ये करंट अफेयर ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। आप एक बार उसके रिव्यू भी पढ़ सकते हो। सर सिलेक्टेड इन PNB बैंक PO टुडे, सर आपका मटीरियल बहुत काम आया। सर आई हैव बीन अलॉटेड पंजाब एंड सिंध बैंक, थैंक्स अ लॉट फॉर योर GA, a very great thanks for providing notes sir, really amazing PDF sir, your tricks, your notes, everything is fabulous, thank you for giving it sir, I have received 27.25 marks in GA, kudos to your help सर मेरे 31 क्वेश्चन सही हो गए, सिर्फ 2 गलत हो गए, थैंक यू, आपके नोट्स बहुत काम आए। ऐसे और रिव्यू जो आप पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके, ताकि आपको आइडिया लगे कि करंट अफेयर्स परचेस करना है कि नहीं करना है। देखो करंट अफेयर्स परचेस करना है तो आपको मैं बता दूं कि लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। करंट अफेयर्स के 1 महीने की प्राइस है 49 रुपीज़, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक को विजिट करके करंट अफेयर परचेस कर सकते हो, और साथ ही साथ कॉम्बो ऑफर चल रही है उसका भी लाभ उठा सकते हो।
अब काफी लोग बोलेंगे कि सर डिस्काउंट दे दो, तो डिस्काउंट भी यहाँ पे हमने रखा है करंट अफेयर्स पे। डिस्काउंट लेने के लिए आपको सबसे पहले हमारा इंस्टाग्राम पेज ऑफिशियल पेज है IBPS_गुरुजी, उसको फॉलो करना रहेगा। टेलीग्राम चैनल है IBPS गुरुजी नाम से, उसको भी ज्वाइन करना रहेगा। और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो। यहाँ पे ध्यान रहे, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद आपको ये करंट अफेयर 49 के बजाय एक महीने का 35 रुपीज़ में ही पड़ेगा, यानी एक महीने का करंट अफेयर आपके लिए 35 रुपीज़ में मिल जाएगा। आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद आपको यूपीआई पेमेंट करना है। यूपीआई आईडी है pateljigar161@OKICICI, यानी PATELJIGR161@OKICICI। इस पर आपको पेमेंट कर देना है। देखो ध्यान रहे, ये एक महीने का पेमेंट है, आपको मल्टीपल महीने का चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करें, यानी आपको 6 महीने का चाहिए तो 210 रुपया होगा इसके अनुसार, ठीक है, डिस्काउंट के अनुसार। तो आपको वो यूपीआई आईडी पे पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपको जो टेलीग्राम चैनल का एडमिन है ना, उसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट भेज देना है कि मैंने पेमेंट कर दिया है, मैंने पेमेंट कर दिया है। जैसे ही एडमिन को आपका पेमेंट रियलाइज हो जाएगा, आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड करवा देगा। तो चलिए जान लेते हैं अब वो 10 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर द IBPS RRB PO प्रिलिमिनरी 2021 की एग्जामिनेशन के लिए, जहां से आपको 65 से ज्यादा, टोटल 80 मार्क्स में से 65 से ज्यादा मार्क्स का इन्हीं 10 टॉपिक से पूछा जाएगा। तो आपको इस 10 टॉपिक की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी चाहिए। तो सबसे पहला टॉपिक्स है पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। जी हाँ, ये टॉपिक्स जो है वो सबसे ज्यादा मार्क्स में पूछा जाता है, मिनिमम 20 मार्क्स, मैक्सिमम 25 मार्क्स। तो इसकी प्रैक्टिस 10 दिन सबसे ज्यादा होनी चाहिए, ताकि आप कम से कम समय इसमें कंज्यूम करें। फिर सिलोग्स की बात करें तो सिलोजिज्म आएगा 5 नंबर में, और फिर इनइक्वालिटी की बात करें तो इनइक्वालिटी भी आएगा 5 नंबर में। कभी कभी क्या होता है, ये इधर और में होता है, तो अगर ये इधर और में होता है तो यहाँ पे 25 नंबर में पूछा जाएगा, ये 20 नंबर में पूछा गया तो दोनों पूछा जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, शिफ्ट टू शिफ्ट चेंज होता रहता है, बट ये सारे टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको काफी हेल्प रहेंगे। ब्लड रिलेशन की बात करें तो जी हाँ, इसको भी इग्नोर मत करना। SBI क्लर्क ने भी सभी शिफ्ट में, मोस्ट ऑफ सभी शिफ्ट में पूछा था ब्लड रिलेशन, मिनिमम 3 मार्क्स में। तो IBPS RRB PO में भी संभावना तो है ही। डायरेक्शन सेंस टेस्ट की बात करें तो डायरेक्शन सेंस टेस्ट भी आपको 3 मार्क में देखने को मिल सकता है। और कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग भी आपको 5 नंबर में देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के ये सारे टॉपिक्स थे रीजनिंग के, जो आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए रीजनिंग में, ताकि आप इनमें सबसे ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। तो आप इन टॉपिक की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप इसमें टाइम एफिशिएंट बनोगे, एक्यूरेट बनोगे, और आपका कम से कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मैथ्स के सब्जेक्ट की। उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा इंस्टाग्राम पेज है ऑफिशियल IBPS_गुरुजी, इसको फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन और आपके सभी क्वेरीज का आंसर तुरंत देता हूँ। अगर आपको लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड पजल चाहिए तो आपको पजल गुरुजी फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको डेली पजल प्रोवाइड करता हूँ, वो भी लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड। तो एक बार जरूर चेकआउट कर ले, मोर देन 99 पजल यहाँ पे शेयर हो चुकी है। आगे बात करते हैं मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन आता है। जी हाँ, DI यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रादर देन SBI क्लर्क में दो DI एवरेज पूछे जा रहे थे, यहाँ पे आपको 2 से 3 DI एवरेज पूछे जाते हैं 10 मार्क में या तो 15 मार्क में। तो DI की प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व कर सकें। अब PO की एग्जाम है तो सिंप्लीफिकेशन की जगह अप्रोक्सीमेशन को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है। तो अप्रोक्सीमेशन मैक्सिमम शिफ्ट में होगा, कुछ शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन भी होने की संभावना है। तो आपको 5 मार्क में अप्रोक्सीमेशन भी देखने को मिल सकता है। अगर आपकी सिंप्लीफिकेशन में स्पीड नहीं है तो आपको हमारा वैदिक मैथ्स ट्रिक्स करके पेज है, उसको जरूर चेकआउट करना चाहिए। वहां पे मैंने आपको साथ काफी सारी ट्रिक्स शेयर की है, तो एक बार वो पेज भी जरूर चेकआउट करें। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं नंबर सीरीज। नेक्स्ट टॉपिक है मैथ्स का नंबर सीरीज, जो 5 नंबर में आपको देखने को मिलेगी और ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट में देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी 5 नंबर में देखने को मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो गए मैथ्स के टॉपिक खत्म, और मैथ्स के टॉपिक में भी आपको मैक्सिमम मार्क्स ग्रैब कर सके, उसके लिए आपको ये टॉपिक की सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आप ये रीजनिंग और मैथ्स के टॉपिक्स को मिला दोगे तो टोटल 10 टॉपिक हो जाएंगे, और 10 टॉपिक में से अगर आप मिनिमम मार्क्स को भी जोड़ दोगे ना तो कितना हो जाएगा, वो 66 मार्क्स हो जाएगा, और मैक्सिमम मार्क्स जोड़ दोगे तो ये डेफिनेटली 76 प्लस निकल जाएगा। तो यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पिछले बार जब SBI क्लर्क की वीडियो बनाई थी तब लोगों ने पूछा था सर एरिथमेटिक नहीं आता क्या? देखो एरिथमेटिक एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता है, तो एरिथमेटिक 10 से 15 मार्क का आता है। तो किसी ने लास्ट वीडियो में ये कमेंट किया था कि सर एरिथमेटिक के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो। तो देखो एरिथमेटिक में इंपॉर्टेंट चैप्टर है एवरेज, एज,
रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, फिर टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इसके अलावा भी चैप्टर्स है वो इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि उसमें किसी भी चैप्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। बट अगर आप इजी वे में अगर आप चैप्टर्स पूछ रहे हो तो आप सबसे पहले ये सारे चैप्टर्स प्रिपरेशन कर लो, ताकि ये चैप्टर्स आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में भी काम लगें। ओके, बाकी के चैप्टर्स भी आपको करने ही हैं। और आपको मैं बता दूं कि मैंने ऑलरेडी आपके सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी और सेक्शन क्वेश्चन सीक्वेंस की वीडियो बना दी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार वो जरूर चेकआउट करें। ऑफिशियल IBPS RRB PO न्यू ज्वाइनिंग की सैलरी भी मैंने आपके साथ शेयर की है, तो आप उसके लिए भी लिंक एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें, ताकि आपको आइडिया लगे कि ये एग्जाम क्लियर करने के बाद, मेन एग्जाम क्लियर करने के बाद, सिलेक्ट होने के बाद आपको कितना सैलरी मिलेगा एज अ न्यू ज्वाइनी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मिले और वो भी प्रिपरेशन में जुट जाए, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल पाए जैसे SBI क्लर्क वाले बच्चे को मिला था। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।